कार का मटेरियल सफिशिएंट था या और फर्स्ट ईयर से तैयारी करना चाह रहे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और न्यूमेरिकल करना कितना इम्पोर्टेंट। सिलेबस आपने कब कंप्लीट कर लिया था और फिर रिवीजन किस तरह, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, किस तरह का आपका टाइम टेबल रहता था? कल में ही सबसे ज़्यादा नंबर है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ IIT जैम 2026 के टॉपर केमिस्ट्री में शुभेंदु पांडे हैं। इनसे हम जानेंगे इनका रैंक कितना था। तो नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु पांडे है। मैंने IIT जैम 2026 केमिस्ट्री में ऑल इंडिया रैंक 336 हासिल किया है। कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और कब अपनी ये जर्नी को स्टार्ट किया? देखिए, प्रिपरेशन तो अगर आपको बताया जाए तो मैंने 3-4 महीने पूर्व ही चालू किया था। बट अगर देखा जाए बैच जो PW से मैंने अपना केमिस्ट्री का प्रिपरेशन चालू किया है। तो PW में मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में साकार दिसंबर से मैंने साकार 1.2 का बैच लिया था। ठीक है, तो इसके बाद से ही मैंने प्रिपरेशन चालू किया था। और क्योंकि आपको भी पता है कि आप ही मेरे बैचमेट हैं। हाँ। तो उसके हिसाब से मतलब हम लोग का जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा चलता है। प्रैक्टिकल्स और इसमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करते रहता था। बट जो गर्मी का छुट्टी हम लोग को मिला था उसमें थोड़ा सा मतलब पढ़ाई किए थे। और मेनली जो मतलब लास्ट के 4 महीने में उसमें बहुत स्ट्रेनस मतलब काफ़ी टाइम के लिए उसमें खींचा था मैंने। डेली किस तरह का आपका टाइम टेबल रहता था? डेली तो मतलब देखिए, जैसे अगर कॉलेज के साथ साथ जो पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के एग्ज़ाम्स के मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम्स इतना ज़्यादा होता है और सिलेबस ऑलमोस्ट उसी के आसपास का रहता है। तो उसी के हिसाब से पढ़ के ऑलमोस्ट स्टडी कर देते हैं। आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके वैसे ही चलते रहना है। शॉर्ट नोट्स वगैरह आप प्रिपेयर करते चलेंगे, फिर एग्ज़ाम के दौरान आप टेस्ट वगैरह देते जाएंगे तो आपका हो जाएगा। और मेन जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो आपका लास्ट के 3 मंथ का प्रिपरेशन होता है, वही लास्ट के 3 मंथ का प्रिपरेशन आपका रैंक बताएगा। किस तरह से सिलेबस को डिवाइड करते थे और किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रहा? देखिए, पहले तो जैसे जैसे मैंने ऑर्गेनिक को कंप्लीट किया था, ऑर्गेनिक पहले मैं सोचता था कि ऑर्गेनिक बहुत ही मेरा ऑर्गेनिक ज़्यादा मतलब अच्छा सब्जेक्ट मानता था मैं। बट जैसे जैसे मैं एंड की तरफ आते गया, मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में काफ़ी फंसा। तो मैंने ऑर्गेनिक को थोड़ा कम टाइम दिया और पहले फिज़िकल को कंप्लीट किया, जो कि मैं अपना वीक सब्जेक्ट मानता था। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरा फिज़िकल में ही सबसे ज़्यादा नंबर है। सारे मतलब अगर मेरा रैंक आया है तो NAT के कारण आया है। ठीक है, तो फिज़िकल को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रिया, जितने फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जितने भी अच्छे अच्छे मतलब जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है उसको मैंने किया, पहले कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमारे हितेश चुग सर जो इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत क्रिस्प पढ़ाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ऑर्गेनोमेट्रिक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट किया, जिसके कारण मेरा मतलब टेस्ट में स्कोर 25 के आसपास रहता था पहले। तो 25 के आसपास जब आता था तब मुझे लगने लगा कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जो जो टॉपिक्स मेरा बचा हुआ था उसको कंप्लीट किया जनवरी के बाद। तो धीरे धीरे ऐसे मतलब आते गया, 30-32 स्कोर करता गया। तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो चल ऐसे ही। जैसे सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, 6 सेमेस्टर हमारे इधर होते नहीं क्योंकि 5वीं तक ही हम लोग कर पाते हैं। तो वो सिलेबस आपने कब कंप्लीट कर लिया था और फिर रिवीजन किस तरह की? देखिए, सिलेबस अगर आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका एक चीज़ बता के चलता हूँ कि सिलेबस अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो भी आपका मार्क्स आना या ना आना ये श्योरिटी नहीं है। आपने सिलेबस को कितने अच्छे से पूरा किया है और आपका टॉपिक जो आप पढ़े हो, आप कितना अच्छे से आपने उसको पढ़ा है, इसी से आपका मार्क्स डिपेंड करेगा। अगर आपने सिलेबस को 100% कर लिया है और आप फिर भी 0 में हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का। अगर आप 60% पढ़ के वो 60% को 100% रिटेन करते हैं तो आपका रैंक उसमें ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं वही किया था, क्योंकि लास्ट में मेरा ऑर्गेनिक और कुछ फिजिकल के चैप्टर जैसे क्वांटम भी मैंने छोड़ के गया था, अगर आप सच में मानोगे तो। क्योंकि क्वांटम में भी मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ा था, जैसे 1D हाइड्रोजन मॉडल हो गया, वो पढ़ के गया था। पार्टिकल इन 1D बॉक्स हो गया, वो पढ़ के गया था। मतलब जितने भी मतलब ऑपरेटर्स और वो है वो, क्योंकि मैंने जुलाई अगस्त में मैंने कंप्लीट कर दिया था क्वांटम का मतलब 7 लेक्चर। बट 13 से 14 लेक्चर थे, तो मैंने वो किया ही नहीं है लास्ट में। फिर
मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं 2 टॉपिक्स को, जैसे इनऑर्गेनिक और फिजिकल को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और ऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो एरोमेटिसिटी हो गया, फिर आपका मतलब बेसिक जीओसी हो गया, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। ये 3-4 चैप्टर्स को मैंने किया था। बाकी के जो चैप्टर्स थे उतना अच्छा से मैंने नहीं किया था। जैसे नॉर्मली हम यूनिवर्सिटी में थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर हम एग्ज़ाम में भी लिखना हो तो थ्योरेटिकल लिखते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और न्यूमेरिकल करना कितना इंपॉर्टेंट है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैम जैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखा जाए, जैम और सीयूईटी पीजी दोनों अलग अलग एग्ज़ाम है और दोनों का पढ़ने का मोड भी अलग होना चाहिए। मैं अभी एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैम तो बहुत अच्छा गया है, बट सीयूईटी पीजी में मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ऑब्वियसली आप भी अगर जानते होगे तो इस बार का सीयूईटी पीजी बहुत थ्योरेटिकल और बहुत फैक्चुअल आया था। सही बोल रहे हैं। कुछ क्लैथरेट्स के क्वेश्चन थे, फिर काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने देखा भी नहीं था अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान। न्यूमेरिकल वाइज हम लोगों ने सोचा था, वो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं। जैम पॉइंट ऑफ व्यू में क्योंकि 3 घंटे रहते हैं और आपके पास बस 60 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप 60 क्वेश्चन में भी अगर आप 40 क्वेश्चन कर जाते हैं तो आप ऑलरेडी टॉपर बन चुके हो। बट सीयूईटी पीजी जैसा एग्ज़ाम है वो 75 क्वेश्चन देता है और आपके पास बस 90 मिनट होता है, मतलब 1.5 घंटा होता है। वो 1.5 घंटे में आप 75 क्वेश्चन को गो थ्रू करोगे, उसके हिसाब से आपको टाइम बहुत कम लगेगा। और इस बार आप देखोगे असर्शन रीजन और मैच द फॉलोइंग इतना भर के उन्होंने डाल दिया था कि मैक्सिमम जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने 45 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके आए, बट मुझे लगता है कि वो एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी गलत है। श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चन हो, जैम दे रहे हो चाहे सीयूईटी पीजी, जैसे अगर आप मानना चाहोगे तो मैं 41 क्वेश्चन करके आया हूँ, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन में मेरे को श्योरिटी है कि मैं 35 to 36 से ही करके आया हूँ, तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मेरा बीएचयू का भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, कोचिंग के नोट्स या फिर ऑनलाइन जो मटेरियल आपने बताया साकार से मिला, तो साकार का मटेरियल सफिशिएंट था या और भी कुछ बुक्स वगैरह आपने? मुझे तो साकार का मटेरियल बहुत सफिशिएंट लगा, क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने किया उस टॉपिक्स में उनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप मतलब जैसे दूसरे फ्रेंड्स भी हमारे हैं तो वो वेद प्रेप से पढ़े थे, बट वेद प्रेप का मेरे को एक चीज़ गलत लगा कि वेद प्रेप वाले बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। वो नेट लेवल का अगर मटेरियल दे रहे हैं, एक बच्चे को जितना सफिशिएंट मटेरियल चाहिए जैम के लिए, जितना मटेरियल सफिशिएंट चाहिए होता है जैम के लिए, अगर उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस पॉइंट में लास्ट में बच्चा रिवाइज ही नहीं कर पाएगा, तो उस मटेरियल का क्या फ़ायदा। सही बात। मटेरियल उतना ही प्रोवाइड करना चाहिए जितना लास्ट मोमेंट में आप रिवाइज कर सको। फिर भी कोई बुक्स ऐसी हैं, मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर से तैयारी करना चाह रहा है, फर्स्ट ईयर से जो तैयारी कर रहा है, मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ, बहुत सारे जूनियर्स को भी मैंने बताया कि पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल के लिए बहुत अच्छी किताब है, उसको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि उसमें से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगा। बाकी जैसे हम लोग को यूनिवर्सिटी के टाइम बताते हैं पीटर एटकिंस हो गया, फिर ये सब किताबें कर सकते हैं, बट आप अगर पूरी शर्मा पठानिया करते हैं तो आपका जैम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक है, और इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जेडीली करना चाहिए। जेडीली अच्छी किताब है, लैंग्वेज बहुत अच्छी। बट ऑर्गेनिक में आप नोट्स में ही चलिए, नोट्स और क्वेश्चन से आप कर लोगे। अगर आप बोले कि क्लेडन आप पढ़ोगे या फिर मतलब तो वो बहुत ज़्यादा है और इस पॉइंट में उतना काम का नहीं है।